प्रीवियस लेक्चर के अंदर हम लोगों ने रिजर्व्स के बारे में समझा और उनकी एंट्रीज हम लोगों ने करके देखा। चाहे वो हमारा जनरल रिजर्व हो, चाहे वो हमारा इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएटिंग रिजर्व हो, या फिर वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व हो, हमने सभी रिजर्व्स के बारे में अच्छे से समझा और उनकी एंट्री कर भी देखा, ताकि हमारे जो बचे कुचे डाउट हैं वो भी क्लियर हो जाए। तो चलिए आज की क्लास में हम सब इन्हीं सारे रिजर्व्स को एक साथ एक ही जनरल एंट्री में कर चेक करते हैं और हमारे कॉन्सेप्ट्स को थोड़ा सा चैलेंज देते हैं कि वो इस चैलेंज को ले पाता है कि नहीं ले पाता है। तो चलिए आज की क्लास में हम एक ऐसा क्वेश्चन करने वाले हैं जिसमें ये सभी रिजर्व्स आएंगे और उसे कैसे अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करना है एक जनरल एंट्री के अंदर, वो भी हम आज इस क्लास में देखेंगे बच्चों। हेलो एंड वेलकम, मेरा नाम है शाहरुख खान और स्वागत करता हूं मैं आप सभी का हमारे इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे जिसका नाम है FMI करियर इंस्टीट्यूट। तो जैसा कि बच्चों आप सभी को पता है कि रिजर्व्स का हमारा एडमिशन ऑफ पार्टनरशिप के अंदर टॉपिक चल रहा है और आज इन सभी रिजर्व्स को एक ही क्वेश्चन में करने के लिए हम लोग देखेंगे। तो चलिए कौन सा क्वेश्चन है वो देखते हैं बच्चों। तो मैंने यहां पर आपको और अच्छे से समझाने के लिए एक क्वेश्चन और लिया है रिजर्व्स का, ताकि उससे हमारे सारे डाउट्स क्लियर हो जाएं। जैसे कि आप सभी को नजर आ रहा होगा कि X और Y पार्टनर्स हैं, है ना, और वो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2 लेते हैं। मैं यहां पर भी मेंशन करते हुए चलता हूं, 3:2 शेयर वो लेते हैं बच्चों। इज दैट क्लियर? साथ ही साथ में यहां पर आपको बैलेंस शीट दे रखी है 31 मार्च 2017 की। ठीक है, ये पूरी बैलेंस शीट है बेटा, जिसमें लायबिलिटी साइड में आपको क्रेडिटर्स दे रखे हैं, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड दे रखा है, कॉन्टिजेंसी रिजर्व्स दे रखा है, P&L अकाउंट दे रखा है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व दे रखा है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएटिंग रिजर्व आपको यहाँ दे रखा है, और साथ ही साथ में पार्टनर्स की, ओल्ड पार्टनर्स की कैपिटल भी यहाँ पर गिवन है। वहीं हम एसेट साइड में देखेंगे बच्चों, तो करंट एसेट्स हमारे पास में गिवन है, इन्वेस्टमेंट गिवन है, फर्नीचर गिवन है, मशीन गिवन है, और एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस भी हमारे पास में गिवन है। तो इन सभी क्वेश्चन का क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होगा वो आज की क्लास में हम लोग देखने वाले हैं बच्चों। तो सबसे पहले मैं एक बार और आपको यहां पर रिवाइज करवा देता हूं आपके सभी टॉपिक्स को। हम रिजर्व्स पढ़ रहे हैं तो हम रिजर्व्स के ऊपर ही बात करते हैं। देखो लायबिलिटी साइड में रिजर्व्स लायबिलिटी क्यों होता है ये मैंने आपको समझाया, फिर भी मैं आपको एक बार और बता देता हूं बेटा, याद रहेगा। कुछ कॉन्सेप्ट्स अपने खुद के कॉन्सेप्ट बनाया करो। कुछ कॉन्सेप्ट ऐसे होते हैं जो बेटा आप अगर खुद के ही पॉइंट ऑफ व्यू से उसको कॉन्सेप्ट अपने बनाओगे तो ज्यादा याद रहेगा। जैसे कि लायबिलिटी में रिजर्व्स क्यों आते हैं, तो बेटा रिजर्व्स सभी ऑनर्स अपनी फर्म के पास जमा करके रखते हैं इमरजेंसी में यूज करने के लिए। तो एक फर्म की लायबिलिटी बन जाती है उस रिजर्व को अपने पास तब तक मेंटेन रखना जब तक उसकी जरूरत ना पड़े। इसीलिए फर्म की बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में रिजर्व्स लिखा जाता है। जब भी कंफ्यूजन हो मेरी इस बात को याद कर लेना, आपको कभी कंफ्यूजन नहीं होगा। इज दैट क्लियर बच्चों? चलो क्रेडिटर्स तो आप लोग जानते हो, तो क्रेडिटर्स के बारे में हम लोग बात नहीं करेंगे, हम रिजर्व्स के बारे में बात कर रहे हैं बेटा। तो एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड, मैंने आपसे पहले कहा था कि PF कभी भी नहीं डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा किसी भी पार्टनर के साथ में। इज दैट क्लियर? नहीं दिया जाएगा फर्म के द्वारा। क्यों? क्योंकि ये पैसा ओनर का या पार्टनर का है ही नहीं, ये तो हमारे एम्प्लॉइज का है जो हमारे यहां पर काम कर रहे हैं। हम उनकी सैलरी में से थोड़ा सा पैसा उनके लिए ही, उनके भविष्य के लिए ही डिडक्ट कर रहे हैं बेटा। तो इस पर पार्टनर का कोई अधिकार नहीं होता है। इसलिए प्रोविडेंट फंड जो होता है वो कभी भी पार्टनर्स को नहीं दिया जाता है। इसके अलावा जो भी रिजर्व्स आपको नजर आ जाएं बेटा, वो सभी के सभी रिजर्व्स पार्टनर ले सकते हैं। अब जैसे अगला जो हमारा है वो कॉन्टिजेंट रिजर्व्स है, ये हम बांट सकते हैं बेटा। या लायबिलिटी साइड में P&L अकाउंट है, मतलब ये प्रॉफिट की सिचुएशन है बेटा, तो ये हम बांटेंगे बेटा। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है बेटा, ये भी हम बांट सकते हैं बेटा। बट क्योंकि स्पेसिफिक रिजर्व है बेटा, तो सबसे पहले हमने जिस चीज के लिए ये पैसा जोड़ा है, अगर उसमें जरूरत है
और जितनी जरूरत है वो देने के बाद अगर कुछ बच जाता है तो फिर पार्टनर इन दोनों रिजर्व में से, वो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएटिंग रिजर्व, इन दोनों में से ले सकता है। और अगर पूरा का पूरा खर्च हो गया तो हमें एज अ पार्टनर शिकायत भी नहीं करनी है कि यार हम तो इस रिजर्व को बांट ही नहीं पाए, क्योंकि वो रिजर्व स्पेसिफिक चीज के लिए आपने रिजर्व करे थे, वो पूरे के पूरे वहां यूज हो गए। इवन मैंने आपको देखो पिछली क्लास में बताया था कि कई बार क्या होता है ना, ज्यादा क्लेम्स हो जाते हैं तो जेब से भी देना पड़ता है पार्टनर को, तो आप जेब से भी दे सकते हो, बट ऐसा नहीं है कि यार इसमें से बचा क्यों नहीं हमारे लिए, क्योंकि एक स्पेसिफिक रिजर्व है बच्चों। तो स्पेसिफिक रिजर्व जो होता है वो पार्टनर्स को बाद में दिया जाएगा, पहले उसमें से उस सेटलमेंट किया जाएगा जिसके लिए आपने उसको रिजर्व करके रखा हुआ है बेटा। इज दैट क्लियर? आई होप आपको मेरी बात अच्छे से क्लियर हुई होगी। तो चलो आगे क्वेश्चन को पढ़ते हैं और समझते हैं कि आगे क्वेश्चन हमसे और क्या बोल रहा है। जैसा कि बच्चों यहां पर बोल रखा है कि एडमिट हो रहा है यहां पर जेड एक नए पार्टनर के रूप में, ठीक है ना, 1 अप्रैल 2017। तो बस इस डेट से पहले पहले जितना भी सेटलमेंट है पुराने पार्टनर का वो हमें करना पड़ेगा। सेटलमेंट में जब भी आप याद रखोगे बेटा तो आपको क्या याद आएगा, भाई जितने भी पुराने रिजर्व्स है वो बांट लिए जाएंगे, ठीक है ना, जितने भी क्या नाम से यहाँ पर जो प्रॉफिट्स हैं या लॉसेस है उसको कवर कर लिया जाएगा, पुरानी गुडविल को राइट ऑफ कर दिया जाएगा क्योंकि नया पार्टनर आ रहा है, ठीक है ना। तो यहां पर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो हो जाता है जेड के एडमिट होने के बाद में, और वो क्या हो जाता है बच्चों, 2:1:1। इट इज एस्टिमेटेड दैट क्लेम हुआ है वर्कमैन कंपनसेशन में 10,000 रुपए का और मार्केट वैल्यू इन्वेस्टमेंट की हो गई है 46,000 रुपीज। आपको यहां पर जनरल एंट्री करके दिखाना है, ठीक है, दिखा देते हैं जनरल एंट्री। अब ये पूरा क्वेश्चन अगर आप ध्यान से पढ़ रहे हो बेटा तो आप सभी को पता होगा इसमें ऐसा कुछ अभी तक आया ही नहीं है जो नए पार्टनर से रिलेटेड हो, ठीक है। तो जब नए पार्टनर से कोई रिलेटेड नहीं है तो हम इस क्वेश्चन में वर्किंग नोट के अंदर सैक्रिफाइसिंग रेशो कैलकुलेट नहीं करेंगे बच्चों, क्योंकि जरूरत ही नहीं है, क्योंकि यहां पर नए पार्टनर से रिलेटेड तो कुछ नहीं है, सभी पूरा का पूरा रिलेट किससे कर रहा है, पुराने पार्टनर से कर रहा है। तो हम यहां पर सभी चीजें किस में बांटेंगे, पुराने रेशो में ही बांटेंगे। इज दैट क्लियर बेटा? तो देखो बेटा सबसे पहले हम लोग यहां पर वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व लेते हैं। अब जैसे क्वेश्चन में अगर आप देखोगे बेटा तो क्वेश्चन में वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 18,000 रुपीज है। कितना है बच्चों? 18,000 रुपीज है, ठीक है। और यहां पर आपका कितना क्लेम हो रहा है बेटा? 10,000 रुपीज क्लेम हो रहा है। कितना हो रहा है बेटा? 10,000 रुपीज। इज दैट क्लियर? तो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व में से आप लोग वो निकाल लेंगे और फिर जो बचेगा उसे हम पार्टनर्स को दे देंगे, ठीक है। तो देखो यहां पर आप एंट्री करोगे, सबसे पहले मैं एंट्री आपको दिखाऊं यहां पर जनरल की, जनरल एंट्री हम लोग करने जा रहे हैं। तो पहली एंट्री हमने वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व की ली है बेटा, ठीक है। तो हम यहां पर क्या करेंगे, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम, और कितना हुआ बेटा? 10,000। 10,000 की नीड हुई है तो कहां से लेंगे बेटा? रिजर्व में से लेंगे और कहां डाल देंगे? जितना हमें जरूरत था। तो हमें 10,000 की जरूरत थी तो हमने 10,000 उसमें से ले लिए, बचा हुआ किसके लिए है? पार्टनर के लिए है। इज दैट क्लियर बेटा? प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं, आप लोग वहां पर ना पूरा पूरा लिखना बेटा, ठीक है ना, ऐसे शॉर्ट फॉर्म में काम नहीं चलेगा, ठीक है। दूसरा देखो बेटा यहां पर क्या है, मार्केट वैल्यू इन्वेस्टमेंट की 46,000 रुपीज हो गई है। अब आ जाओ आप बैलेंस शीट के अंदर देखो, अब यहां पर देखो एसेट साइड में इन्वेस्टमेंट कितना है बेटा? 50,000 रुपीज है। और वैल्यू कितनी हो गई है बेटा? जल्दी बताओ वैल्यू कितनी हो गई है? वैल्यू हो गई है यहां पर, ये देखो यहां पर ये रहा, ये वैल्यू हो गई है 46,000 रुपीज, ठीक है बेटा, ये 46,000 रुपीज हो गया है। इज दैट क्लियर? पहले कितना था? 50,000,
अब कितना हो गया बेटा यहाँ पर, अब यहाँ पर 46,000 रुपीज हो गया। तो अपन क्या करेंगे बेटा, रिजर्व में से लेकर इसमें डाल देंगे जितना डिफरेंस है। 50,000 का 46 मतलब कम हो गया है। कितने से कम हुआ बेटा, 4,000 रुपीज से कम हुआ है। तो इसकी तरह सेम एंट्री करेंगे, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएटिंग रिजर्व अकाउंट डेबिट 4,000 वहां से निकाल लेंगे और कहां डाल देंगे, इन्वेस्टमेंट में डाल देंगे। इज दैट क्लियर बेटा? ये 4,000 रुपीज हमने रिजर्व में से लेकर कहां डाल दिए बेटा, हमने यहां पर जो है 4,000 इन्वेस्टमेंट में डाल दिए। ठीक है ना। इन्वेस्टमेंट वैल्यू ब्रॉट डाउन, नीचे हो गई है मतलब गिर गई है। ठीक है, ये आप नरेशन में यहां पर लिख दोगे। इज दैट क्लियर बेटा? आ रही है मेरी बात समझ में आप लोगों को? चलो अब आगे देखते हैं। इसके अलावा अब अपन इसमें आ जाते हैं बेटा। तो पहली चीज है एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड कभी भी नहीं आता है, मैंने आपको पहले डिस्कस कर दिया। कॉन्टिजेंसी रिजर्व्स बिल्कुल आप डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो नए पार्टनर के आने से पहले, तो वो हम यहां पर करेंगे। ठीक है, ये रिजर्व हम लोगों ने लिख लिया है। कितना है बच्चों, ये है 30,000 रुपीज। अब देखो यहां क्या है ना बच्चों, आप चाहो तो इंडिविजुअल हर रिजर्व लेकर यहां पर डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो, और चाहो तो ये कॉन्टिजेंट रिजर्व्स, P&L अकाउंट, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएटिंग रिजर्व, ये सभी एक साथ में भी डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो जैसे आपकी इच्छा। ठीक है, अपन यहां पर सारे एक साथ में भी कर सकते हैं और अपन चाहें तो अलग अलग भी कर सकते हैं बेटा। ठीक है, मैं एक साथ करके दिखा देता हूं आपको। अब कॉन्टिजेंट्स रिजर्व के बाद में वो क्या नजर आ रहा है बेटा, P&L अकाउंट नजर आ रहा है, तो ये प्रॉफिट हो जाएगा बेटा। डेबिट लायबिलिटी साइड नजर आ रहा है, तो ये हम प्रॉफिट मानते हुए डेबिट कर देंगे 45,000 रुपीज। इज दैट क्लियर बेटा? उसके बाद में वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है बेटा, तो यहां ध्यान से देखना बेटा, कितना है रिजर्व, 18,000 है। 18,000 में से कितना ले लिया, 10,000 निकाल लिया क्योंकि जरूरत पड़ गई थी इस रिजर्व के अंदर। कितना बचा बेटा, 8,000 रुपीज बचा। इज दैट क्लियर बेटा? उसके अलावा इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएटिंग रिजर्व अकाउंट, ये भी हमारे पास रिजर्व है बेटा, और कितना है, 25,000 है बेटा। ठीक है, इसमें भी हमें जरूरत पड़ गई 4,000 रुपीज की, तो 4,000 रुपीज हम इसमें से निकाल लेंगे, 21,000 रुपीज बचेगा। इज दैट क्लियर बेटा? ये जितने भी बचे हुए चीजें हैं ये हम पार्टनर्स में बांट सकते हैं बेटा। ये हम क्या कर सकते हैं बेटा, पार्टनर में बांट सकते हैं। और किस पार्टनर बटेंगे, ओल्ड पार्टनर में। किस रेशो में बटेंगे बेटा, ओल्ड रेशो में बटेंगे। तो यहाँ पर 2x कैपिटल 2y कैपिटल अकाउंट। ठीक है बेटा, क्योंकि ओल्ड पार्टनर ये है तो ये ओल्ड रेशियो भी हो गया। ये सब चीजें ओल्ड पार्टनर में बट रही है बेटा, तो ओल्ड रेशियो में ही बटेंगी। मेरी बात प्लीज ध्यान से सुनना और समझना बेटा। इज दैट क्लियर बेटा? अब अपन क्या करेंगे, इन ओल्ड रेशियोज में बांट देंगे। तो अपने पास में क्या क्या अपन कैलकुलेट करते हैं बेटा, 30,000 का कॉन्टिजेंट्स रिजर्व था हमारे पास में, P&L का प्रॉफिट 45,000 रुपीज था, उसके अलावा 8,000 रुपीज है, उसके अलावा 21,000 रुपीज है। इज दैट क्लियर बेटा? टोटल 1,04,000 रुपीज होता है। कितना होता है बेटा, 1,04,000 रुपीज इंटू ओल्ड रेशो एक्स का कितना है, 3 है, और दोनों रेशो का टोटल 5 हो गया बेटा। ठीक है, तो इसको कैलकुलेट करना है अपन को। यहाँ हम डिवाइडेड बाय 5 कर देंगे और मल्टीप्लाई बाय 3 कर देंगे। ठीक है, तो 62,400 रुपीज किसको मिल जाएगा, एक्स को मिल जाएगा। ऐसे बेटा 1,04,000 रुपीज इंटू 2/5 ये भी करेंगे हम। चलो करते हैं 1,04,000 रुपीज। ठीक है, यहाँ डिवाइड करेंगे 5 से, मल्टीप्लाई बाय कर देंगे 2 से। इज दैट क्लियर बेटा? तो 41,600 रुपीज ये किसका हो गया बेटा, वाई का हो गया। इज दैट क्लियर बेटा? तो इस तरीके से हम लोग यहां पर करेंगे बेटा। ठीक है, यहां लिख देंगे अपन ट्रांसफर रिजर्व्स
एंड accumulated profit in their old ratio. Is that clear बेटा? 3:2 क्लियर हो गया बच्चों? तो इस तरीके से हम लोग यहां पर रिजर्व ट्रांसफर करेंगे। तो मैंने लिख दिया ट्रांसफर रिजर्व्स एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट इन देयर ओल्ड रेशियो। इज दैट क्लियर बच्चों? मेरी बात समझ में आ रही है आप लोगों को? चलो, वेल एंड गुड। अब देखो बेटा, वापस बैलेंस शीट में आते हैं हम लोग। बैलेंस शीट में आके देखते हैं कि भाई क्या है। ये देखो, बैलेंस शीट में आपको बेटा एक एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर दिख रहा है 20,000 रुपीज का। ये खर्चा है पार्टनर का, ठीक है। ये पार्टनर का क्या है बच्चों? खर्चा है। तो इस खर्चे को पार्टनर से क्या कर लेंगे? तो भैया खर्चा भी है, किसी नए पार्टनर के आने से तो खर्चा भी लिया जाएगा ना बच्चों। तो खर्चा लेने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? सभी पार्टनर्स को डेबिट करना पड़ेगा। अरे एक मिनट देखना तो भूल ही गया, कितना अमाउंट है? 20,000 है। इज दैट क्लियर बच्चों? चलो, फोर्थ वाली एंट्री हम यहां करेंगे, एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट और वाइस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर अकाउंट 20,000। ये खर्चा भी पुराना खर्चा है, तो उस पुराने खर्चे को पार्टनर से लिया जाएगा, ठीक है। और किस रेशो में? जाहिर सी बात है, प्रॉफिट भी अगर हम जो है ओल्ड रेशो में बांट रहे हैं बच्चों, तो लॉस भी हम ओल्ड रेशो में ही लेंगे। हाँ, लॉस ही है और क्या है ये, ठीक है। तो 20,000, अब देखो यहाँ पर 20,000 को हमने यहाँ पर डिवाइड कर दिया 5 से, क्योंकि टोटल का रेशो है, ओल्ड टोटल का रेशो 5 हो रहा है, तो 4,000 आ गया। तो 4 3 जा 12, ठीक है बच्चों, और 4 2 जा 8। इज दैट क्लियर बेटा? इस तरीके से ये रिजर्व ये जो एक्सपेंडिचर है वो भी ले लिया जाएगा। यहां लिख देंगे अपन ट्रांसफर्ड accumulated losses to the old partners in their old ratio 3:2। इज दैट क्लियर बच्चों? तो इस तरीके से आप सभी रिजर्व्स को, बेसिकली अपन ने इस चीज के लिए क्वेश्चन किया है पूरा, तो इस तरीके से आप अगर एक साथ में आ जाता है सभी रिजर्व्स, तो उसे कैसे सेटल्ड करेंगे और उसका कैसे अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करेंगे और एंट्रीज किस तरीके से करेंगे, बेसिकली हमने ये यहां पर सीखा बच्चों। इज दैट क्लियर? अब देखो बेटा, इसमें क्या होगा ना, अगर आप चाहें तो इन रिजर्व्स को इंडिविजुअली भी पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। जैसे कि अगर मैं कहूं आपको ये बांटना है कॉन्टिजेंट रिजर्व्स, तो बेटा यहां पर आपको सीआर अकाउंट डेबिट 30,000 टू एक्स कैपिटल टू वाइस कैपिटल। आप ऐसे भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि मैंने अगर सबको साथ में कर दिया है तो कभी आपके क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए तो आप उसको साथ में करें। अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा है तो आप, मैं कहूंगा आपसे, आप इंडिविजुअली करें बेटा इसको। आप कभी भी इसको जो है ना एक साथ करने की कोशिश ना करें। तो इंडिविजुअली करोगे तो भी मार्क्स नहीं कटेंगे, साथ में करोगे तो भी मार्क्स नहीं कटेंगे बेटा, इस बात का ध्यान रखना। इज दैट क्लियर बेटा? और ये बेटा एक्सपेंडिचर है, पहले का पड़ा रखा हुआ था, आपने एडजस्ट नहीं करा, अब नया पार्टनर आ रहा है बेटा तो आपको वो एडजस्ट करना पड़ेगा। तो इसलिए मैंने यहाँ पर ट्रांसफर एक्यूमुलेटेड लॉसेस लिखा हुआ है बेटा। अब इफ इन केस इसमें भी मैं आ जाता हूँ एक बात को लेकर, अगर सर हमें ये याद नहीं रहा कि लॉसेस इसको कंसीडर करते हैं और हमने यहाँ लिख दिया कि भाई एडवर्टाइजिंग एक्सपेंसेस जो है कवर किए गए पुराने पार्टनर्स के द्वारा पुराने शेयर में, अगर ऐसा लिख दे तो क्या गलत हो जाएगा? नहीं होगा बेटा। नरेशन का मतलब ये होता है कि आपने जो एंट्री करी है उसे बस लैंग्वेज में लिख देना, ताकि अगर कोई दूसरा भी व्यक्ति अगर उसको पढ़े तो उसे प्रॉब्लम ना आए एंट्री को समझने में। बस ये है, हमें नरेशन लिखते टाइम पर किसी चीज को लेकर बाउंड नहीं होना है। आपको जैसा लग रहा है वैसे के वैसे उसमें लिख सकते हैं, बट उसे समझ में आए ऐसा लिखना है। इज दैट क्लियर बेटा? और यहां पर मैंने आपको पहले बता दिया बेटा, स्पेसिफिक रिजर्व है, इसे ओल्ड पार्टनर को देते हैं, लेकिन क्या सर? लेकिन ये बेटा
कि सबसे पहले जिस पर्पस के लिए आपने रिजर्व रखा हुआ है सबसे पहले उसे वहां से एडजस्ट करें। बच जाए तो पुराने पार्टनर्स ले जाएंगे क्योंकि नया पार्टनर आ रहा है, नहीं बचेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई एंट्री भी नहीं होगी। और कई बार मैंने आपको देखो पिछली क्लास में बताया था, कई बार क्या हुआ, इतना क्लेम हुआ कि जेब से भी देना पड़ा तो जेब से भी देंगे। इज दैट क्लियर बेटा? आई बात आपको समझ में मेरी? चलो तो आज की क्लास हम करते हैं यहीं ब्रेक, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक नए लेक्चर के साथ में बेटा। तब तक आप लोग इसी तरीके से अपना हार्ड वर्क जारी रखिए बेटा। नीचे स्क्रीन पर नंबर भी चल रहे हैं बेटा, कोई भी क्वेश्चन में डाउट आए प्लीज आप लोग हमसे पूछा करो। समय लगेगा, मैं हमेशा आपसे कहता हूं, बहुत सारे बच्चे हम लोगों से क्वेरीज करते हैं, हमें समय लग जाता है उनका आंसर देते देते बेटा, बट हम आपके डाउट को क्लियर करने की वो भी समय पर पूरी कोशिश करते हैं। तो बेटा आज की ये लेक्चर आपको अच्छा लगा हो तो बेटा प्लीज लाइक जरूर करना, शेयर अपने दोस्तों के साथ भी जरूर करना और सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बच्चों।